17 सितंबर गुरुवार को वैसे तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17वां जन्मदिन मनाया गया है, लेकिन इसी मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में बेरोजगार युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी मनाया है। इससे पहले 9 सितंबर को देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं ने रात 9:09 पर टॉर्च, मोबाइल, फ्लैश और दिए जलाकर सांकेतिक रूप से अपना विरोध जाहिर किया था। वहीं इस मौके पर आयशा के बैनर तले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और जेपी चौक पर युवाओं ने टायर जलाकर और नारा लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। रोजगारों के सवाल को लेकर के आज सड़क पर उतरे हैं कि आज का दिन खास दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और देश के प्रधानमंत्री को हम शुभकामना देते हैं सिवान के तमाम छात्र संगठन की तरफ से कि आज देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं और अब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बड़ा बड़ा केक काट करके और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो देश के करोड़ों नौजवान सड़कों पर हैं, देश के करोड़ों छात्र सड़कों पर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर जन्मदिन मना रहे हैं तो इससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश में 6 महीने से लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान करोड़ों नौजवान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था -24 में चला गया है और उस समय लाखों करोड़ रुपया खर्च करके अपने जन्मदिन मनाना, इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता। खास करके जो नौजवान कभी आपने देखा कि जिस तरह के हर समय चुनाव के दौरान लॉलीपॉप मिलता है, तो भाजपा के लिए तो लॉलीपॉप तो नहीं कहा जाएगा, वो लोग हमेशा जुमला फेंकते हैं। एक बार 20 ट्रिलियन की बात हो रही थी। अभी मोदी जी लगातार 3 पैकेज बिहार के लिए दे चुके हैं, लेकिन बिहार के प्रवासी मजदूर जब दिल्ली से आ रहे थे, दर की ठोकरें खा रहे थे, पानी की बोतल के लिए तड़प के मर जा रहे थे, खाने के लिए बच्चियाँ तड़प के मर जा रही थी। एक लड़की को 700-900 किलोमीटर साइकिल चला के आना पड़ा। महिलाओं को अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पर खींच के लाना पड़ा। उस समय मोदी जी ने 1 रुपया नहीं दिया और आज जब बिहार में चुनाव है तो करोड़ों रुपया का पैकेज इसलिए दे रहे हैं कि हम बिहार की जनता को ठग लेंगे। लेकिन बिहार की जनता इतनी बुर्बक नहीं है कि जब आइएगा लॉलीपॉप दीजिएगा, जुमला दीजिएगा और बिहार की जनता विश्वास कर लेगी। बिहार की जनता ने ठान चुका है कि जो प्रधानमंत्री हमारे देश की बात के पर नहीं करता है, हमारे छात्रों की शिक्षा पर बात नहीं करता है, हमारे नौजवानों के रोजगार पर बात नहीं करता है, किसानों की समस्या पर बात नहीं करता है, मजदूरों पर बात नहीं करता है, वैसे प्रधानमंत्री वैसी भाजपा की सरकार बिहार में नहीं आए। हमारी कोशिश है कि केवल हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। और केवल ये हम लोग मसाल जुलूस इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि मोदी जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अंग्रेजों को भी इसी तरह के घमंड था कि भाई इस देश के लोग क्या कर लेंगे, इन देश के वासियों के पास तो ना हथियार है, ना बम है, ना गोला है, लेकिन इस देश के नौजवानों के पास, छात्रों के पास ये ताकत है कि जब जब देश के नौजवान और छात्र खड़े हुए हैं, देश में बड़े बड़े लोगों को सत्ता हिल गया है और हिलेगा ही मोदी जी की सत्ता। 5 तारीख को देश के नौजवानों ने अनाउंस किया कि पूरे देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं वो सड़क पर आकर के ताली और थाली बजाएंगे। 9 तारीख को अनाउंस हुआ, पूरे देश के नौजवानों ने कहा कि हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे और पूरे देश में जला। आज पूरे देश के नौजवान सड़कों पर हैं, तो मोदी जी को तो कान में जू रेंगना ही है और नहीं सुनेंगे तो आने वाला दिन में देखिएगा आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं कि मोदी जी को भी जाना होगा। जयशंकर पंडित, आयशा प्रदेश उपाध्यक्ष। देखिए, आज पूरे देश में जो भाजपा सरकार की स्थिति बनी है छात्र नौजवानों के प्रति, एक तरफ तो ये मोदी सरकार देश के सारी सरकारी संपत्ति को निजीकरण कर रहा है और दूसरी तरफ भाषण में भी बात बोल रहा है कि देश के नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन सरकारी संपत्ति अगर निजी हाथों में चला जाता है तो कैसे नौजवानों को रोजगार देगा? सवाल नंबर 1 है। दूसरी सवाल है कि जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति जो पारित हुआ है लोकसभा कैबिनेट में, वो नई शिक्षा नीति हमारे देश के किसान, मजदूर वर्ग के जो छात्र नौजवान आते हैं उनको शिक्षा से वंचित करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार समझ रही है कि अगर देश के हमारे छात्र नौजवान अगर शिक्षित हो जाएंगे, अगर समझदार हो जाएंगे तो हमसे हक अधिकार की मांग करेंगे और उस हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार उस लड़ाई से डरती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं
पूरे देश के नौजवानों ने अपना अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद किया। जब रेलवे का निजीकरण हुआ तो सासाराम रेलवे स्टेशन को आग लगाने के काम छात्र नौजवानों ने किया और वहाँ से संदेश दिया कि मोदी जी अगर आप रेलवे का निजीकरण करना चाहते हैं, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करेंगे तो इस तरीक़ा से मैसेज आपको दिया जाएगा। एक कोरोना महामारी के आड़ में जिस समय कोई राजनीतिक पार्टी अपना आंदोलन करके उस एजेंडा को नहीं दबा सकती है, उस कोरोना महामारी के आड़ में सब लोग लॉकडाउन में है, लेकिन इस देश की सरकार कोरोना महामारी में ही हमारे देश के सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना चाह। जिला संयोजक सिवान। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।